गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में हम यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। डिफाइन द वाटर पॉल्यूशन का टर्म एंड वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज, इसके इफेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स लाइक ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ेंगे। पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट न्यूट्रिशन, nutrients and inorganic chemical and minerals, sediments, radioactive substances, thermal discharge, petroleum and oil, volatile organic compounds, इन सबको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। Now, water pollution. Water pollution occurs when harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifers or other body of water. डिग्रेडिंग वाटर क्वालिटी, मेनली क्या है, वाटर की क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेडिंग वाटर क्वालिटी, ये चीज हमें ध्यान रखना। वाटर पॉल्यूशन में वाटर क्वालिटी इज डिग्रेड एंड रेंडरिंग इट्स टॉक्सिक टू ह्यूमन और द इन्वायरमेंट, और इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो ह्यूमन बॉडी पे और इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन occurs when harmful substances often chemical or microorganisms or contaminates water bodies and they degrade the water qualities and their toxic effects occur in the human beings and environment. Water pollution is any chemical, physical or biological change in the quality of water that has a harmful effects on any living things that drink or uses or live in it. When humans drink polluted water, it often has serious effect on their health. कि मेनली जो पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन है वो हमने पानी पीने से सबसे ज्यादा हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। वाटर पॉल्यूशन कैन आल्सो मेक वाटर अनसुटेड फॉर द डिजायर यूज। Sources of water pollution. There are two sources of water pollution. One is the natural source. Pollution from natural source include the decomposed vegetable, animals and weathered products. ठीक है, decomposed vegetables जो अपने आप ही पत्तियां, पेड़ पौधे गिरना ये सब होते हैं, उससे भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है। एंड एनिमल्स के भी डिकम्पोजिशन से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, वाटर में मिल जाते हैं। एंड वेदर्ड रॉक, रॉकिंग की वेदर्ड होने से भी पॉल्यूशन वाटर का हो जाता है। ये natural examples. And pollution from human activities include domestic as well as industrial. Domestic में जैसे कि the release of huge quantity of municipal and domestic waste through drains into rivers and canals is the major cause of pollution. And in industrial, the industrial source of water pollution include effluents. Effluents क्या होता है, जो भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का डिस्चार्ज होता है, उसको हम एफ्लुएंट्स बोलते हैं। एफ्लुएंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज एंड नंबर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस सच एज पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। What causes water pollution? Mainly water pollution is due to the human dumping rubbish into the ocean, factories dumping waste, people littering, sewage and waste. 5 to 10 billion tons of industrial waste is dumped into the ocean. Types of water pollution mainly biological, chemical and physical. तीन टाइप से हमने यहाँ पर बताया। फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल, सेकेंड इज केमिकल, थर्ड वन इज द फिजिकल। बायोलॉजिकल में इन्फेक्शियस डिसीज, पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट जिसके थ्रू ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, इसको डिस्कस करेंगे भी। केमिकल्स में न्यूट्रिएंट्स एज फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, एसिड्स, माइनस वगैरह। persistent organic pollutants and sediments फिजिकल में, थर्मल पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट, ये सभी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वन बाय वन। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, उसको ही मैंने यहाँ पर फिर से क्लासीफाई किया। मेनली 10 कैटेगरीज को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। First one is the oxygen demanding waste. Second is the pathogen. Pathogen also called as disease causing agents. Synthetic organic compounds, plant nutrients, inorganic chemicals and minerals, sediments, radioactive substances, thermal discharge, पेट्रोलियम एंड ऑयल, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये 10 कैटेगरीज है जो वाटर को बहुत ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड करते हैं। किस तरह पॉल्यूटेड करती है ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज द ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। डीओ कभी कभी एग्जाम लिखकर आता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द डीओ।
What is the DO? DO is the dissolved oxygen. It defined in biological treatment as the relative measure of oxygen dissolved in wastewater available to sustain life, including living bacteria. Dissolved oxygen is needed by living organisms as they oxidized waste to obtain energy for growth. Mainly ये definition है इसकी. Dissolved oxygen is the needed by living organism as they oxidized waste to obtain energy for growth. Dissolved oxygen is essential for sustaining the plant and animal life in any aquatic systems. ठीक है, aquatic ecosystem में dissolved oxygen बहुत essential होती है. If DO level यानी dissolved level का oxygen क्या है, below the level of necessary to sustain life, the water is classified polluted. अगर DO की वैल्यू कम होगी तो वाटर कैसा होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा. ठीक है, ये ध्यान ना. If dissolved oxygen is less than the sustain नेसेसरी जो भी अमाउंट है उससे कम होगी तो उसमें वाटर कैसा होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा. इफ डीओ इज डिक्रीज, वाटर इज पॉल्यूटेड. एज डीओ लेवल ड्रॉप, लाइफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल इज अफेक्टेड. ठीक है, तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा और लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इज अफेक्टेड. द अमाउंट ऑफ डीओ इन वाटर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट. ठीक है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांडिंग वेस्ट किस पे, जो पॉल्यूटेड वाटर रहता है उसकी वजह से वहां पे डीओ की वैल्यू घट जाएगी. These substances oxidize in water, reducing the amount of DO. There are several measures of oxygen demand commonly used. Biological oxygen demand, BOD, is the amount of oxygen required by microorganism. ठीक है, biological oxygen demand means जो oxygen required है by microorganism to biologically degrade the waste. It is most important measure of the strength of organic pollution. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू केमिकली ऑक्सीडाइज द वेस्ट. नेक्स्ट जो हम पीपीटी बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम इसको बीओडी सीओडी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. उसको वाटर ट्रीटमेंट में है, वो ढंग से देखना आप लोग. नेक्स्ट सेकंड है पैथोजेंस. पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स दैट ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद द होस्ट. ठीक है, पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स दैट ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट. Water is a potential carrier of pathogenic microorganisms. These pathogens are carried into the water bodies by seaways and waste from farm and various industries. Contaminated water cause both waterborne disease. ठीक है, दो टाइप के डिजीज करता है, waterborne disease and water contact disease. ठीक है, waterborne disease क्या होती है, water contact disease क्या होती है. Waterborne disease, first one is the waterborne disease. Waterborne disease are those acquired by ingestion of pathogens not only in drinking water. जो disease causing agents है वो हमें direct drinking water से ही ना मिलके हमें किस किस से मिलते हैं, but also from water that makes into a person mouth from washing food. खाना जो हम फूड को वॉश करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, उसको भी उससे भी चले जाते हैं. यूटेंसिल्स एंड हैंड को वॉश करते हैं तो उस पानी को भी अगर पॉल्यूटेड होगा तो वो हमारे बॉडी में चला जाएगा. वाटर, ये तो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगी. वाटर कॉन्टेक्ट डिजीज डू नॉट रिक्वायर दैट इंडिविजुअल इंजेस्ट द वाटर, जस्ट कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर में कॉज डिजीज. ठीक, कंटामिनेटेड वाटर से हम कॉन्टेक्ट में भी रहेंगे तो डिजीज कॉज हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द WHO ने कहा है about 80% of the all sickness in the world is attributed to contaminated water. इसीलिए सबसे ज्यादा वाटर सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड होता है और वाटर का हम लोग इंटेक भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो वाटर को हमेशा प्यूरिफाई करके ही पीना चाहिए. तो आजकल तो सभी घरों में आरओ कंपलसरी हो गया, आरओ से ही वाटर प्यूरिफाई अच्छा हो जाता है. डिजीज स्प्रेड बाय पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर के साथ कौन कौन डिजीज हो जाती है, यहाँ पर मैं डिजीज लिखी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज को डिस्कस किया और यहाँ पे उसके एजेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके कौन से कॉजिंग एजेंट्स हैं. कॉलेरा, कॉलेरा एक वाटरबॉर्न डिजीज है, वाटर से फैलती है. विब्रो कोलोरी बैक्टीरियम जो इसको स्प्रेड करता है, विब्रो कोलोरियम बैक्टीरिया एजेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. डिसेंट्री, सेकेंड इज द डिसेंट्री, डिसेंट्री सिगेला डिसेंट्री है, ये भी बैक्टीरिया डिजीज है, बैक्टीरिया इसका एजेंट है. टाइफाइड, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाई, इसका भी एजेंट बैक्टीरिया है. पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस इसका एजेंट है. सिस्टोमियासिस, सिस्टोमियासिस में सिस्टोसोमा एक फ्लूक होती है, वॉर्म टाइप का ये फ्लूक है. एंटाइलोस्टोमा में हुकवॉर्म से ही होता है. एंड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसके एजेंट है हेपेटाइटिस वायरस. ठीक है, ये डिजीज है, डिजीज के एजेंट है. कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, किसी किसी एग्जाम में पूछ देते हैं, कॉम्पिटिशन में पूछ देते हैं,
या कोई अदर एग्जाम्स में इसको डिजीज, कौन सी डिजीज किस एजेंट्स के थ्रू होती है, ये पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज इंक्लूड्स, जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसमें हम पेस्टिसाइड, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स को स्टडी करते हैं। ये भी वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेट करते हैं। पेस्टिसाइड्स में हम, पेस्टिसाइड्स मेनली क्या होते हैं, जो पेस्ट को किल करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स में हमने इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड, बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, वो लोग आप देख सकते हैं, केमिकल टॉक्सिकोलॉजी पार्ट 3 करके, उसमें पेस्टिसाइड्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। पेस्टिसाइड्स एंटर द वाटर बॉडी फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स, waste discharged by pesticides manufactured and by other means. ठीक है, पेस्टिसाइड्स लाइक ऑर्गेनोक्लोरीन, डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, इन दोनों के स्ट्रक्चर मैंने बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड में डिस्कस किए। वहां पेस्टिसाइड्स की सारी इंपॉर्टेंस बताए हुए हैं। मिथॉक्सीक्लोर, हेप्टाक्लोर एंड एल्डराइन, एस्ट्रा ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड, पैराथियोन, मेलाथियोन, एस्ट्रा एंड कार्बामेट्स, ये 3 टाइप के पेस्टिसाइड मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट्स। कार्बामेट में प्रोपॉक्सी, कार्बाइल, एल्डिकार्ब। दीज पेस्टिसाइड गो थ्रू इन फूड वेव एंड फूड चेन। तो ये पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर फील्ड से होके हमारी बॉडी में भी चले आते हैं, फूड वेव और फूड चेन के थ्रू। सर्फेक्टेंट एंड डिटर्जेंट्स क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स इन वाटर। ठीक है, जो सर्फेक्टेंट क्या होता है, सरफेस एक्टिंग एजेंट्स को हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं, इसमें डिटर्जेंट, सोप्स वगैरह आते हैं, तो वो भी डायरेक्ट वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर देते हैं, और वो जिससे हम लोग की बॉडी भी पॉल्यूट हो जाती है। सर्फेक्टेंट प्रेजेंट इन डिटर्जेंट इज एल्काइल बेंजाइन सल्फोनेट, मेनली क्या, एल्काइल बेंजाइन सल्फोनेट। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया एंड कॉज रिवर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू बिकम कवर्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ फोम्स। बहुत ज्यादा फोम बन जाता है, इसमें बहुत ज्यादा इसको पॉल्यूट करते थे। ABS is replaced by the linear alkyl sulfonate। तो अब इसको ABS को, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट को हमने LAS से, लीनियर एल्काइल सल्फोनेट से रिप्लेस कर दिया। इट इज ए बायोडिग्रेडेबल, तो अब इससे ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट नहीं पहुंचेंगे, इसको हमने बायोडिग्रेडेबल से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट करने पड़ेंगे। प्लांट न्यूट्रिएंट, सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ। प्लांट न्यूट्रिएंट से क्या, जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट में मेनली नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एक्स्ट्रा। एंटर थ्रू द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड रन ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइजर्स लैंड। द ग्रीन स्लिमी The green slimy layer seen on the surface of some water bodies is the example of eutrophication। eutrophication mainly क्या होता है, enrichment of high nutrients। ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर है, इन सब का ये न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज में आ जाते हैं, उनका एनरिचमेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, वाटर बॉडीज के ऊपर जो होती है ग्रीन स्लाइमी लेयर हो जाती है, जो हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। High concentration of nitrogen not only poses the problem of eutrophication, nutrients pollution damage the environment, harm water quality। ठीक है, यूट्रोफिकेशन के साथ साथ ये डैमेज द एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं और वाटर को क्वालिटी को भी डैमेज करते हैं। एल्गी ब्लूम्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट फिश, shellfish and other organisms need to survive. Algal blooms can make water cloudy, reduce the ability of aquatic life to find food, and clog the gills of fish. Some algal blooms produce toxins that can cause illness or death of animals like turtles, seabirds, dolphin, fish and shells। ठीक है, तो जो एल्गल ब्लूम है, जो ग्रीन स्लाइमी लेयर्स बनती है, वो एल्गी ब्लूम्स की वजह से बनती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको डिस्कस किया है। व्हाट इज द यूट्रिफिकेशन, व्हाट कॉज इट एंड व्हाट आर द डेंजरस। तो यूट्रिफिकेशन में देखो यहाँ पे दिखाए हुए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये दो नाइट्रोजन है और यहाँ पर फास्फोरस है, ये दोनों, ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस सबसे ज्यादा एलिमिनेट होकर आ जाती है, सेडिमेंट्स फ्रॉम द रॉक इसे आते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये देखो डिके, एल्गी डाई हो जाती है, एल्गी ब्लूम्स, ये एल्गी ब्लूम को, तो ये ग्रीन कलर की स्लिमी लेयर बन जाती है, जो कि ये एक्वेटिक प्लांट्स की लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। यूट्रिफिकेशन मींस नेचुरल न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट, एनरिचमेंट मींस एक्सेस में होना। ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ स्ट्रीम्स एंड लेक्स, द एनरिचमेंट इज ऑफन इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, मैन्यूर एडिशन। ओवर टाइम lakes then become eutrophic due to the increase in nutrition।
तो एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड एज यूट्रिफिकेशन। ठीक है, यूट्रिफिकेशन इज मेनली कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। दो ही सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स जो कॉज करते हैं यूट्रिफिकेशन के लिए वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, एंड फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में। लेवल एंड हैज ए निगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन वाटर लाइफ, और वाटर लाइफ के लिए क्या करते हैं, एक्वेटिक लाइफ इससे डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये निगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं। दिस इज बिकॉज ड्यू टू एनरिचमेंट वाटर प्लांट्स सच एज एल्गी विल ग्रो एक्सटेंसिवली। बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो करती है, ग्रीन कलर की लेयर बना देती है। एज ए रिजल्ट द वाटर विल एब्जॉर्ब लेस लाइट एंड सर्टेन एरोबिक बैक्टीरिया विल बिकम मोर एक्टिव। एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। दीज बैक्टीरिया डेप्लीट ऑक्सीजन लेवल इवन फर्दर, उसके ऑक्सीजन लेवल को डेप्लीट कर देंगे, सो दैट ओनली एनरोबिक बैक्टीरिया कैन बी एक्टिव। दिस मेक्स लाइफ इन द वाटर इम्पॉसिबल फॉर फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह से लाइफ एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड मिनरल्स किस तरह पॉल्यूट करते हैं वाटर को। द कैटेगरी ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, मिनरल एसिड्स एंड फाइनली डिवाइडेड मेटल्स और मेटल कंपाउंड्स, टेस्ट एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन सब की जो माइनरीज वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन सब की जो इन सबसे डिस्चार्ज जो केमिस्ट्री से केमिकल एफ्लुएंट्स है वो सभी डिस्चार्ज होके वाटर बॉडीज में मिल जाता है। इसी वजह से ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल एंड मिनरल्स से वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो जाती है। दीज पॉल्यूटेड आर एडेड टू वाटर बॉडीज थ्रू म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड माइन रॉड ऑफ। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देते हैं। 6 नंबर पे सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेडिमेंट मेनली क्या होता है, जो गैदरिंग ऑफ रॉक्स से या सॉइल के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स फॉर एग्जांपल सिल्टिंग, इसको सिल्टिंग भी बोलते हैं किसी कभी कभी। रिजल्टिंग फ्रॉम सॉइल इरोजन कैन बी कैरिड इनटू द वाटर बॉडी। सॉइल इरोजन से जो सॉइल पार्टिकल्स है वो उसमें सरफेस रन ऑफ करके वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, वो सेडिमेंट कहते हैं। सस्पेंडेड सेडिमेंट इंटरफेयर विद द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट को इंटरफेयर करते हैं एंड अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। Also it can disrupt the life cycle of aquatic plants and animals को लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। सेवेंथ पे है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं। किस तरह, द रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स एंटर इनटू वाटर सिस्टम किस तरह चला, थ्रू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज सच एज माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ओर की प्रोसेस से चले जाएंगे, एंड टू रिड्यूस रेडियोएक्टिव ओर्स, रिड्यूस रेडियोएक्टिव ओर्स, यूरेनियम थोरियम जो ओर्स बनाते हैं वहां से, मेटल की इंडस्ट्री से मेटलर्जी जो प्रोसेस होती है, माइनिंग वाइनिंग, वहां से सब वाटर बॉडीज में जाके मिल जाएंगे। फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, दीज पॉल्यूटेंट्स कॉज मेनी हेल्थ हैजार्ड्स टू ह्यूमन बीइंग लाइक कैंसर, ल्यूकेमिया एंड आई कैटरेक्ट डिजीज भी इससे फैलती है। तो ये नेचर को भी हार्मफुल देते हैं और ह्यूमन हेल्थ को भी हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं। थर्मल डिस्चार्ज। थर्मल डिस्चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल डिस्चार्ज क्या होता है कि जो पावर प्लांट्स यूनिट्स हैं, तो इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट्स यूज्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पसेस। Used a coolant, water is usually discharged directly into water bodies. The result in the increase in temperature of water bodies, which is called thermal pollution. Thermal pollution क्या है, जैसे कि ये coal fired power plants, electric power plant, atomic energy plant, steel and chemical industries एक्स्ट्रा डिस्चार्ज देयर हीटेड एफ्लुएंट्स। उनका जो हीटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के एफ्लुएंट्स है वो सभी आके टू द नियर बाई लेक्स, नियर बाई वाटर बॉडीज में आके ये मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो वाटर बॉडी है उसकी वाटर बॉडी में जो वाटर है उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, क्योंकि ये एफ्लुएंट्स कैसे हीटेड एफ्लुएंट्स हैं। तो हीटेड एफ्लुएंट्स के मिलने से वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो पहले तो कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रही थी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स की लाइफ डैमेज हो जाएगी। राइज ऑफ टेम्परेचर इन वाटर डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, विच अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ and increase the temperature also increase the toxicity of some chemical pollutants and जो aquatic plants and animals की life will be damaged। पेट्रोलियम एंड ऑयल क्या इफेक्ट डालते हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम वेस्ट आर एडेड टू द वाटर बॉडीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एज एफ्लुएंट्स। ऑयल रिफाइनरीज से सारे ऑयल मिल जाएगा वाटर में, स्टोरेज टैंक से भी निकल जाता है, कभी कभी ऑटोमोबाइल वेस्ट ऑयल, पेट्रोलियम प्लांट से भी पेट्रोल निकल के
वाटर बॉडीज में चला जाता है नियर बाई में. पेट्रोलियम ऑयल पॉल्यूशन अकर्स व्हेन ऑयल फ्रॉम रोड्स एंड पार्किंग लॉट्स इज कैरिड in surface runoff into water bodies. Accident oil spills are also a source of oil pollution as in the de-wasting spills from the tanker. Oil is insoluble in water and hence floats over the thin layer. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑयल वाटर में इंसॉल्युबल होता है तो वाटर के ऊपर थिन लेयर बना लेता है. दिस ऑयली लेयर पेनिट्रेट द फीदर ऑफ द बर्ड्स. तो फीदर बर्ड्स के फीदर को पेनिट्रेट कर देती है एंड इफेक्ट देयर इंसुलेशन एंड बायंसी को इफेक्ट करेगी जिसकी वजह से बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इजिली. वो अपना ना ही इजिली फ्लाई कर पाएंगे ना ही इजिली फ्लोट कर पाएंगे. ये चीज ध्यान रखना. बर्ड्स के इसको पेनिट्रेट करती है. दिस ऑयल कंटामिनेटेड वाटर यूज्ड बाय एनिमल क्रिएट सो मेनी टॉक्सिक इफेक्ट्स देते हैं. volatile organic compounds में these are the most commonly found contaminants in water. ठीक है. volatile organic compounds जो contaminated water में पाए जाते हैं कौन कौन से, like trichlor vinyl chloride. नंबर वन इज द विनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन ऑफ विनाइल क्लोराइड रेजिन्स में यूज करते हैं इसको. और ये कैसा इफेक्ट देता है, कार्सिनोजेनिक. कार्सिनोजेनिक मीन्स होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट. ठीक है. तो ये विनाइल क्लोराइड कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है. ट्राइक्लोरोइथीन यूज्ड एज ए सॉल्वेंट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मैन्युफैक्चर में इसको यूज करते हैं. कॉजेज ट्यूमर्स इन एनिमल्स. ये ट्यूमर्स बनाता है एनिमल्स में. डाइक्लोरोइथेन मेटल डिग्रीसर बार्निश रिमूवर एंड सोप कंपाउंड में इसको यूज करते हैं. अफेक्ट टू सीएनएस. सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और किडनी को भी इफेक्ट करता है. ये कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कॉमन हाउस होल्ड क्लीजिंग एजेंट्स में इसको यूज करते हैं. एंड यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाने के लिए भी यूज करते हैं. इट इज वेरी टॉक्सिक. ये बहुत टॉक्सिक होते हैं. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी वाटर को कंटामिनेट करके बहुत टॉक्सिक इफेक्ट्स देते हैं. नाउ व्हाट आर द मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स. ये तो हमने एक पढ़ लिए लेकिन अगर मैं क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स तो हम इसको समराइज करके इस तरह भी लिख सकते हैं. देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स. द फर्स्ट आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स पैथोजेंस. ठीक है. फर्स्ट नंबर पे क्या बनेंगे हम पैथोजेंस बोल देंगे. These are bacteria, virus, protozoa and parasitic worms that enter sewage system and untreated waste. जो फर्स्ट पैथोजेंस बता देंगे. सेकंड नंबर पे हम क्या बताएंगे, सेकंड कैटेगरी. फर्स्ट पैथोजेंस होगा. सेकंड कैटेगरी ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट. dissolved oxygen waste that can be decomposed by oxygen requiring bacteria. When large population of decomposing bacteria are converting these waste, it can deplete oxygen level in the water. This cause other organisms in the water such as fish to die. तो सेकंड क्या ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हो गया. ये समराइज करके उन सभी जो 10 पॉइंट्स है उनको समराइज करके मैंने इस तरह लिख दिया है. ठीक है. थोड़ा समराइज मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते हैं. A third case of water pollutants is water soluble inorganic pollutants such as acids, salts and toxic metals. Large quantity of these compounds will make water unfit to drink and will cause the death to the aquatic life. Mainly क्या aquatic life ज़्यादा डिस्टर्ब होती है. पॉइंट्स तो सभी में लिखना कंपलसरी है. Another class of water pollutants are nutrients. फोर्थ वन पे क्या लिखेंगे हम nutrients लिख देंगे. Nutrients में eutrophication दिए are water soluble nitrates and phosphates that cause excessive growth of algae and other water plants which deplete the water oxygen supply. This kills fish and when found in drinking water can kill young children. ठीक है. तो इसको हम eutrophication बोलते हैं. Water can also polluted by a number of organic compounds such as oil, plastics and pesticides which is harmful to human and all plants and animal in the water. A very dangerous category is suspended sediments. ठीक है. इसको हमने समराइज करके जो अभी 10 पॉइंट्स लिखे उन सभी को समराइज करके 5 पॉइंट्स में इसको बता दिया. बिकॉज इट कॉजेज डेप्लेशन इन द वाटर, light absorption and the particle spread dangerous compounds such as pesticide through the water. Next, where does water pollution come from? Mainly water pollution जो होता है वो दो टाइप से, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स से आता है. वाटर पोल्यूशन इज यूजली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी. मेनली क्या ह्यूमन एक्टिविटीज से ज्यादा होता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज में डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एक्टिविटीज में वेजिटेबल डिकम्पोजिशन, एनिमल डिकम्पोजिशन और वेदरिंग ऑफ रॉक्स से होता है. डिफरेंट ह्यूमन सोर्सेज एड टू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर. दीज आर टू सोर्सेज. तो ह्यूमन एक्टिविटीज में दो सोर्स है, पॉइंट सोर्स और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स. तो पॉइंट सोर्स क्या होता है, पॉइंट सोर्स डिस्चार्ज पॉल्यूशन at specific location through pipeline or sewers into the surface water.
ठीक है, तो पॉइंट सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्सेज डिस्चार्ज pollutants at specific location through pipelines or sewers into the surface water. When contamination originates from a single source, अगर एक ही सोर्स से कंटेमिनेट्स आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन. Example include wastewater, also called effluent discharge legally or illegally by the manufacturer, oil refinery or wastewater treatment facility, as well as contamination from the leaking specific system, chemicals, oil spills and illegal dumping. Example of point sources are factories, sewage treatment plant, underground mines, oil waste, oil tankers and agriculture. ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है, 2 बार मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं बाय डिफॉल्ट. नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर कैरिड अक्रॉस और थ्रू द ग्राउंड. किस में चले जाते हैं पॉल्यूटेंट्स? कहाँ चले? ग्राउंड में मिल जाएंगे बाय रेन और मेल्टेड स्नो. सच रन ऑफ कैन कंटेन फर्टिलाइजर्स, pesticides and herbicides from farms and homes, oil and toxic chemicals from roads and industries, and sediments, bacteria and livestock, pet waste and other pollutants. ये सब non-point sources are source that cannot be traced to a single site. ठीक है, एक ही साइट से नहीं आएंगे, ये अलग अलग डिस्चार्ज साइट से आएंगे. Non-point sources are acid deposition from the air, traffic pollutants that are spread through the river, and pollutants that entered the water through the groundwater. नॉन पॉइंट पॉल्यूशन इज हार्ड टू कंट्रोल. तो नॉन पॉइंट पॉल्यूशन जो है वो डिस्चार्ज एक सोर्स सिंगल साइड से ना होकर मल्टीपल साइड से होता है, इसलिए नॉन पॉइंट सोर्स इज हार्ड टू कंट्रोल. हाउ डू वी डिटेक्ट वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? वाटर पोल्यूशन कैन बी डिटेक्ट बाय इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरीज में हम बता सकते हैं वाटर की क्वालिटी क्या है, उसमें कितना पॉल्यूशन है, कितना पीएम पॉल्यूशन है. Where small sample of water are analyzed for different contaminants, living organisms such as fish can also be used for detection of water pollution. Changes in their behavior. अगर हम डायरेक्ट देखें फिश वगैरह जो वाटर में रह रही हैं उनका बिहेवियर से पता चलता है कि वाटर कितना पॉल्यूशन है. ठीक है, और ग्रोथ सो एज दे वाटर दे लिव इन इज पॉल्यूटेड. Specific property of these organisms can give information on the sort of pollution in their environment. Laboratories also use computer model to determine the what dangers there can be in certain water. वाटर मेनली क्या होता है, कभी कभी वाटर पॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन एंड सरफेस वाटर पॉल्यूशन एंड और मैराइन पॉल्यूशन. ठीक है, 3 टाइप का पढ़ते हैं. नंबर 1 इज द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, सेकंड इज सरफेस वाटर पॉल्यूशन, थर्ड वन इज द ओशन पॉल्यूशन. Number 1 is the groundwater pollution when rain falls and seeps deep into the earth, filling the cracks, cervix, and porous space of the aquifer. Basically, an underground storehouse of water, it becomes groundwater. One of our least visible but most important natural resources. On groundwater pumped to the earth's surface for drinking water. For some folks in rural areas, it is their only fresh water source. Groundwater gets polluted when leased from landfills and specific systems. फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इससे ग्राउंड वाटर क्या होगा? पॉल्यूटेड हो जाता है. मेक देयर वे इनटू द एक्विफर, रेंडरिंग इट अनसेफ टू द ह्यूमन यूज. Ridding groundwater of contaminants can be difficult to impossible as well as costly. Once polluted, an aquifer may be unusable for decades. एक बार polluted होने के बाद बहुत टाइम लगता है इसको अनयूज बनाने करने के लिए, और even thousands of years it is required for reuse. Groundwater can also spread contamination far from the original polluting source and it seeps into the streams, lakes and ocean. फिर उस ग्राउंड वाटर से ओरिजिनल पॉल्यूटिंग सोर्स में स्टीम, लेक्स एंड ओशन में चला जाता है पॉल्यूशन. सरफेस एंड वाटर पॉल्यूशन सेकंड, covering about 70% of the earth's surface water is what fills out is ocean, lakes, river and all those other sources. That is from the source of that the ocean accounts for more than 60% the water delivered to our homes. According to the most recent survey on National Water Quality Environmental Protection and Agency, nearby half of our rivers and stream and more than a third of our lakes are polluted and unfit for swimming. Nutrient pollution, which include nitrates and phosphate, a leading type of contaminants in these freshwater sources. While plants and animals need these nutrients to grow, they have become a major pollutant due to farm and
toxins, as well as there is also all the random junk that industry and individual dump directly into the water bodies. Ocean pollution, marine pollution. 80% of ocean pollution, also called marine pollution, originate of land water, whether along the coast or far inland. Contaminants such as chemicals, nutrients, and heavy metals are carried from farms, factories, cities, stream by streams and rivers our way as histories. They are travel out of sea. Meanwhile, marine debris, particularly plastic, is blown by the wind or washed by storm drains and sewers. Our seas are also sometimes spoiled by oil spills and leaks. Big and small and are consistently soaking up carbon pollution from the air. The ocean absorbs as much as quarter of man-made carbon emission. What can you do for prevent water pollution? Water pollution को हम किस तरह prevent करते हैं? There are some simple ways you can prevent water contamination, or at least limit or your contribute to it. Reduce your plastic consumption and reuse your recycle plastic when you can. ठीक है, reduce your plastic consumption. First क्या है? Reduce your plastic consumption. Second है properly dispose of chemical cleaners, oils and non-biodegradable items to keep them from ending up down drain. Maintain your car so it does not leak oil, antifreeze, or coolant. If you have farm, consider landscaping that reduce runoff and avoid applying pesticide and herbicides. Thank you. Keep calm and stop water pollution. The Water Act 1974, ये मैंने इन्वायरमेंटल लॉ के एक्ट में दिखाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं. थैंक यू बच्चों. हैव ए नाइस डे. स्लाइड्स को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. गुड लक.